नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक समय में भारत को बहुत ही कमजोर और पिछड़ा हुआ देश माना जाता था, लेकिन आज से तकरीबन 8 साल या 10 साल पहले की बात करें और अब की बात करें तो बहुत फर्क आ गया है। विश्व स्तर पर भारत जो है एक नया आयाम लिखता जा रहा है, चाहे बात कोविड टाइम की करें या फिर जिस तरीके से रवैया रहा है भारत का यूक्रेन और रशिया वॉर को लेकर के, चाइना को लेकर के या फिर अमेरिका को लेकर के, हमेशा भारत ने अपना जो पक्ष है वो खुल के रखा है विश्व पटल पे। चाहे बात पाकिस्तान वॉर की कर ले, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, भारत ने हमेशा जो सही है उस चीज का सपोर्ट किया और जो गलत है उसका खुलकर विरोध भी किया। अब जो भारत के दुश्मन देश हैं, यानी कि यूं कहें जो भारत पर हमेशा नजर गड़ाए बैठते हैं, आक्रमण करने की हमेशा से कोशिश करते हैं, उनके भी अब होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि जहां वो हमेशा से ये दावा करते थे कि उनके पास एडवांस तरीके की एयर डिफेंस मिसाइल है और कई सारी हथियार हैं, लेकिन अब जब भारत के पास S-400 डिफेंस मिसाइल है तो अब उनकी नींद उड़ने वाली है, क्योंकि एक ऐसा मिसाइल है जो हवा में ही उनके एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल को भेद सकता है। और इसकी जिस तरीके से शक्ति है उससे ये साफ पता चलता है कि चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, अब अगर वो नजर उठा के देखता है तो उसकी स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। और ये कड़ा संदेश खुद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दे दिया है कि यदि भारत को कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो भारत उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार देखा गया जिस तरीके से भारत का रवैया रहा है। अगर बात हम पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान लगातार गोलीबारी करता था, सीज फायर करता था, जिसके बाद तगड़ा एक्शन लिया गया और एक नहीं बल्कि 2 बार पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया, चाहे बात सर्जिकल स्ट्राइक की करें या फिर एयर स्ट्राइक की करें। इसी तरीके की कंडीशन चीन में भी देखने को मिली। जब चीनी सैनिक जो हैं भारतीय सैनिक पर हमलावर हुए तो भारतीय सैनिकों ने भी पूरे दमखम के साथ चीनी सैनिकों को अपने सीमा से खदेड़ा। और जिस तरीके से भारत लगातार शक्तिशाली देश बनकर उभर रहा है, चीन को सबक सिखा रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है, तो वहीं अब अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने ये बोला था संसद में कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है और वो अब भारत में आकर रहेगा। और जिस तरीके से भारत अपनी शक्तियां दिखा रहा है विश्व स्तर पर, तो वो दिन दूर नहीं जब पीओके जो है वो भारत में रहेगा। जहां देखने वाली बात होती है कि तमाम जो लोग हैं, जब बात अपने देश की आती है तो लोग सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भारत के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ की जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो इन मुद्दों पे सरकार का साथ नहीं देती, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या फिर चीन में जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने अपना शौर्य दिखाए उस पर सवाल करती है, उनके सबूत मांगती है। हाल ही में जिस तरीके से देखा गया कि अमेरिका दौरे पर गए थे राजनाथ सिंह और उन्होंने कहा है कि यदि भारत को कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो भारत को छेड़ने वाले को कभी नहीं छोड़ा जाएगा। ये उनका सख्ती भरा संदेश जो है ऐसा जताया जा रहा है कि चीन के प्रति है, क्योंकि लगातार चीन जो है भारत बॉर्डर पर आक्रामक है और उनका जो हमला है वो लगातार किया जाता है, लेकिन भारत के जो सैनिक है वो डटकर वहां पे खड़े हैं और उनका सामना कर रहे हैं। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने तारीफ की और कहा कि वो जब सैन फ्रांसिस्को में वहां पे संबोधित कर रहे थे लोगों को, तब उन्होंने भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में अवगत कराया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कैसे दिन ब दिन प्रगति कर रहा है। इसी के साथ ही जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है, तो वेस्टर्न मीडिया ने ये दावा किया था कि S-400 मिसाइल जो है रशिया भारत को नहीं दे पाएगा, लेकिन अब दूसरी खेप है वो भारत आ चुकी है। और इस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने ये सिद्ध कर दिया कि चाहे जो भी चीजें हो, भले ही यूक्रेन और रशिया का वॉर छिड़ा हो, लेकिन जो भारत से व्लादिमीर पुतिन ने वादा किया था उसे निभाया। पहली खेप जहां 2021 दिसंबर में आई थी, तो वहीं दूसरी खेप अब आ चुकी है भारत में। आपको विस्तार से बताते हैं इस खबर के बारे में।
आपको बता दें, यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की दूसरी रेजिमेंट भेज दी है, जिसके बाद यह सुनिश्चित हो गया है कि यूक्रेन युद्ध का असर रूसी हथियारों की सप्लाई पर नहीं पड़ा है। पहले यह दावा किया गया था कि इस युद्ध के कारण रूसी सेना के पास खुद के हथियारों की कमी हो गई है, लेकिन भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे ताकतवर हथियार को निर्यात करके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया भर के आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। रूस ने S-400 की पहली रेजिमेंट को दिसंबर 2021 में भारत को सौंप दिया था। आपको बता दें, वेस्टर्न मीडिया ने यह दावा किया था कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूसी सेना हथियारों की भारी कमी से जूझ रही है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करते हुए सोचा था कि उनकी सेना 2 दिनों में राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। किसी भी देश के पास अधिकतम 1 महीने तक युद्ध करने के लिए गोला बारूद का स्टोर होता है, लेकिन इस युद्ध को 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं। ऐसे में रूसी सेना के पास हथियारों की भारी कमी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि रूस पर प्रतिबंधों के कारण हथियार निर्माता कंपनियों के पास कच्चे माल की भी भारी कमी है। ऐसे में हथियार निर्माण का काम काफी धीमे है। आपको बता दें, भारत में रूस के नवनियुक्त राजदूत डेनिस ओलिपोव ने 2 मार्च को कहा था कि भारत के लिए सैन्य हार्डवेयर और स्पेयर पार्ट्स से संबंधित किसी भी लेन देन पर पश्चिमी प्रतिबंधों का असर नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए दोनों देशों के बीच वित्तीय तंत्र मौजूद है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के संबंध में कोई बाधा नहीं दिखाई देती। हमारे पास तंत्र है और बिना किसी अड़चन के सौदे को जारी रखेंगे। साथ ही रूस पर लगे प्रतिबंध किसी भी तरह से भारत और रूस के डिफेंस डील को प्रभावित नहीं करेंगे, चाहे वो नए हो या फिर पुराने। साथ ही ओलिपोव ने प्रतिबंधों के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाते हुए कहा कि रूस हमेशा से राख से उठा है या फिर से उठेगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने खुद को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर है और वो वर्तमान या भविष्य के दबावों के दौरान भी खड़ी रहेगी। साथ ही रूसी राजनयिक ने बताया कि रूस और भारत के बीच प्रतिबंधों को टालने के लिए पश्चिमी देशों के संसाधनों के अलावा भी तंत्र मौजूद हैं। ये भी कहा कि हमें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये वर्तमान और भविष्य की स्थिति को एडजस्ट करने का सवाल है। ये करना आसान होगा। आपको बता दें, भारत और रूस ने 2016 में S-400 मिसाइल सिस्टम की डील को साइन किया था। $5.43 बिलियन की इस डील को लेकर अमेरिका ने कई बार प्रतिबंधों की चेतावनी भी दी थी। इसके बावजूद भारत अड़ा रहा और रूस ने पिछले साल S-400 की डिलीवरी भी शुरू कर दी। रूस ने अपने S-400 और S-300 मिसाइल सिस्टम को और घातक बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस सिस्टम में रूस नई तरह की कई मिसाइलों को शामिल करने जा रहा है, जो दुश्मन के किसी भी मिसाइल को मार गिराने में सक्षम होगी। आपको बता दें, यह एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और ब्लास्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। ये सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को अल्जाम आंते ने तैयार किया है, जो रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में है। ये एक ही राउंड में 36 बार वार करने में भी सक्षम है। S-400 का जलवा ये है कि इसके रडार 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। 600 किलोमीटर की रेंज तक ट्रैकिंग कर सकता है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेज सकती है। मन करे तो इसमें जमीनी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। सबसे तगड़ी चीज ये है कि एक ही समय में 400 किलोमीटर तक
36 टारगेट को एक साथ मार सकती है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं। ये 3 मिसाइल एक साथ दाग सकता है और इसे तैनात करने में 5 मिनट लगते हैं। वहीं राजनाथ सिंह ने चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि अगर भारत को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो बख्शेगा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभर रहा है और दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। राजनाथ सिंह ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए अमेरिका को एक सूक्ष्म संदेश भी दिया है कि भारत जीरो सम गेम की कूटनीति में विश्वास नहीं करता और किसी एक देश के साथ उसके संबंध दूसरे देश की कीमत पर नहीं हो सकते। आपको बता दें, जीरो सम गेम उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक पक्ष को हुए नुकसान के बराबर दूसरे पक्ष को लाभ होता है। जिस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए वो यहाँ आए थे। इसके बाद उन्होंने हवाई और फिर सैन फ्रांसिस्को की यात्रा की। राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए चीन के साथ सीमा पर भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाई गई वीरता का जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने कहा, मैं खुले तौर पर यह नहीं कह सकता कि उन्होंने यानी कि भारतीय सैनिकों ने क्या किया और हमने क्या फैसले लिए, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि चीन को एक संदेश गया है कि भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को बदल दिया और भारत की छवि हमेशा के लिए बदल गई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर लोगों ने महसूस किया है कि भारत अब एक कमजोर देश नहीं रहा, ये विश्व का एक शक्तिशाली देश है। आज भारत में दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। भारत की इस क्षमता को अब दुनिया ने महसूस किया है। साथ ही सिंह ने कहा कि भारत में ऐसे कई प्रधानमंत्री रहे जो इस पद पर आसीन होने के बाद देश के नेता बने, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह अटल बिहारी वाजपेयी और फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले ही देश के नेता बन गए थे। उन्होंने कहा कि आज एक नया और आत्मविश्वास से भरा भारत तथा भारत एक आत्मनिर्भर देश बनने की ओर अग्रसर है और मोदी सरकार इस संबंध में रक्षा सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। जिस तरीके से अब रशिया ने S-400 मिसाइल भेज करके भारत में ये संदेश देने की कोशिश की, चाहे जो भी हो जाए रशिया का जो बर्ताव है भारत के प्रति हमेशा मित्रता पूर्वक रहेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।